Hi, my stunning Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see what you got. Mutual energies between both of you is the prayer. Current energies of your person is the father. Father, okay. Father, okay, father. Intention of your person is the star born. Future action of your person is the eternal child. Okay, your energy, the mountain, and the future of the soul connection is the venom. Bottom of the deck is the warrior. Okay, fighting for your love, fighting for your रिश्ता. दिस इस किस्म की एनर्जी आ रही है. ओके जेमिनी, इंटरेस्टिंग. Good. I'm happy with your person's energy and let's just get started with your reading. Zodiac sign. आपके person का zodiac sign हो सकता है very strongly Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Taurus and Leo. बाकी आपका person जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है. म्यूचुअल लाइकिंग है आप दोनों के बीच में. आप दोनों लाइकिंग है, प्यार है. आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी है, बट आपके लिए गाइडेंस आ रही है जमुनाए. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द प्रेयर. मिस कर रहे हो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रहे हो. कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, कि सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डाला जा रहा है, क्या फोटोज डाली जा रही हैं. एक तो ये एनर्जी है. दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों चाहते हो कि जो भी डिफरेंसेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो सॉर्ट आउट हो जाए और एक नई और एक रिश्ते की एक नई शुरुआत हो. एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को एक वो सॉफ्ट, मुझे एक पता हूँ क्या, मुझे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा कि ओ आप लोग बहुत इंटेंस लव में हो. नो, बट मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एक एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है एक दूसरे के लिए. एक दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिव सोचते हो. एंड मेरे हिसाब से कोई रिश्ता चले ना चले वो भाई बहुत अलग बात होती है, बट एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव इंटेंशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंटेंशन मैटर्स. बस इंटेंशन मैटर करता है लोगों का. अगर आपके साथ कोई पर्सन है जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता है, तो ऐसे पर्सन का कोई फायदा नहीं है. सो वही दिख रहा है कि यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर और लॉट. एक दूसरे को बहुत ब्लेसिंग देते हो. बात नहीं हो रही है, हाँ भाई चलो बात नहीं हो रही, नेगेटिव सोचना, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गंदा या नेगेटिव सोचे. तो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हो. एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि सामने वाले पर्सन ने खाना खाया कि नहीं, क्या वो टाइम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जॉब जा रहे हैं कि नहीं, कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं. सो वो एक होता है ना, वो केयरिंग भावना, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के म्यूचुअल एनर्जीज में जमुना, विच इज क्वाइट गुड. ओके, मैं ओवरऑल एक एनर्जी बताऊं यहाँ पे. यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी एनर्जीज दिख रही हैं. तो अगर आप लोग मैरिड हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो, इफ नॉट, बी वेरी केयरफुल. यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी एनर्जीज दिख रही है मुझे. ओके, मतलब इनकी तरफ से दिख रहा है. अब भाई अब आप लड़का हो लड़की हो, प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी. ओके, नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द फादर. अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज, मुझे दिख रहा है ये बड़े अल्फा मेल अल्फा वुमेन वाले इंसान है. अब जो जेनजी और जेन अल्फा है वो जानते होंगे कि अल्फा का मतलब क्या होता है. जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ. अल्फा इज समवन जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान होता है कि अरे भाई
मेरा पर्सन है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड है, मेरे पार्टनर है, तो मुझे उनकी केयर करना है, मुझे उनका प्यार करना है, तो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, तो अल्फा मेल अल्फा वुमन वाली एनर्जी आ रही है आपके पर्सन से। तो करंट एनर्जीज में दे फील रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू जेमिनाई, दे फील कि भाई जेमिनाई मेरा पर्सन है, जेमिनाई को खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जेमिनाई अगर नाराज है, दुखी है, सुखी है, तो मुझे जेमिनाई को खुश रखना है, मुझे जेमिनाई को तकलीफ नहीं देनी। दैट इज देयर एनर्जीज, मतलब आई एम सेंसिंग एंड आई एम सीइंग दैट दे फील रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू, एंड विच इज अ गुड एनर्जी। फादर का मतलब ये नहीं कि फादर फिगर बन गए यहाँ पे, नो एब्सोल्युटली नॉट, बट कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं आपको, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको एक सेफ जोन में, कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं कि जमुनाए को कभी किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, जमुनाए हमेशा खुश रहे। उस किस्म की एनर्जी मुझे मुझे दिख रही है आपके लिए, विच इज क्वाइट गुड एक्चुअली, या एंड दे वांट टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन यू। नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आए, बस हमेशा पॉजिटिविटी है। सो दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। आई एम लविंग दिस डेक, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है रीडिंग करके, ठीक है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज द स्टार बॉर्न एनर्जी, दे वांट टू कीप यू हैप्पी यार, ये खुश रखना चाहते हैं आपको। जिस जिस भी चीज में, जिस भी सिचुएशन में, जो भी लाइफ में आपको खुशी मिलती है, वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे एक वो, मुझे एक वो दिख रहा है कि दे वांट टू क्रिएट दैट अनकंडीशनल लव विथ यू, आपके साथ वो प्यार भरा रिश्ता डेवलप करना चाहते हैं। लाइक ऐसे, लाइक यहाँ पे एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो रिस्पेक्ट है, प्यार नहीं है, बट आपके साथ प्यार में गिरना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी छोटी से एंड लेके बड़ी सी बड़ी नीड्स एंड डिमांड्स पूरी करना चाहते हैं आपकी जमुना। दे वांट टू कीप यू हैप्पी, that's their intentions towards you. Now their future action, the eternal child, अगर आपके खुद के बच्चे हैं, अगर आप, if you are a widow, if you are a widow or a spinster, अगर आपके खुद के बच्चे हैं and you are in a relationship with anyone, भाई विडो जो कोई भी होता है, या फिर जिनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, उनका पूरा हक बनता है पार्टनर ढूंढने का, ठीक है। मैं उस मामले में बात कर रही हूँ। तो इफ अगर आपके खुद के बच्चे हैं, तो वो आपका जो पार्टनर होगा, वो आपके बच्चों को खुश रखते हुए दिख रहा है, आपके बच्चों को काफी गिफ्ट देते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। इफ देयर इज दैट केस, ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को नहीं रखना चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ उन सब चीजों के। बाकी टैरो कार्ड रीडर्स तो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलग से वीडियोस बनाते हैं, विच इज एक्चुअली अ शेम, विच इज एक्चुअली अ शेम। एनर्जीज आ जाती हैं तो मैं बोल देती हूँ, बट इट इज एक्चुअली अ शेम। भाई इतना गूदा रखो, अपने पति पत्नी से अलग हो, और फिर जितने अफेयर करने, जितने फिर 1000 अफेयर करने तो करो, इतना गूदा रखना चाहिए अपनी लाइफ में, वरना इट्स अ शेम। मैं वैसी एनर्जीज आती हैं तो बोल देती हूँ, वरना नहीं। सो इसलिए मैं स्पेसिफाई करी हूँ दैट इफ यू आर अ विडो, इफ यू आर अ डिवोर्सी, और अगर आपके बच्चे, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, तो वो आपके बच्चों के लिए काफी गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, वन। सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आई एम सीइंग कि आप लोग जो, अगर आप लोग का अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा था, सी कोई किसी का ट्रॉमा नहीं हील कर सकता है, कोई किसी का ट्रॉमा नहीं हील कर सकता, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स थे, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, तो आपके चाइल्डहुड स्टोरीज को सुनते हुए दिख रहे हैं जेमिनी आपके पर्सन, और आपको कहीं ना कहीं हील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनते हुए दिख रहे हैं, आपको वो उस कंफर्ट एंड पीस जोन में लाते हुए दिख रहे हैं। I'm sensing a very strong spiritual emotional connection getting developed। अपने आप से नहीं होता है कि भाई किस्मत से कनेक्शन डेवलप हो रहे, मेहनत से, एफर्ट से, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंटेंशन से कनेक्शन डेवलप होते हैं। और वही दिख रहा है मुझे कि ये इंसान करना चाहता है, ये इंसान इस आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहता है, और आपको डीपली लविंगली प्यार करना चाहता है आपको। एंड मुझे दिख रहा है कि आपका अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा रहा है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या किसी प्रकार का ट्रॉमा रहा है, वो सुनते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत हील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आज तक तो कभी नहीं आई मेरे चैनल में। सो वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल अल्फा वुमेन एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान बहुत ऑनेस्ट है। एक और चीज बता देती हूँ, अब भाई फ्यूचर का तो, बाकी तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए, बट बाकी मैं एक चीज बता देती हूँ, दैट दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट। जो है मुंह पे है, मतलब यहाँ पे झूठ बोलना, फरेबी करना, धोखा देना बिल्कुल नहीं दिख रहा। सैजिटेरियस के केस में बहुत अलग रीडिंग आई थी, बट इन योर केस जो भी है, ये ऑनेस्ट है, मुंह पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये कभी भी आपको धोखा देते हुए, षड्यंत्र करते हुए, मैन्युपुलेट करते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे।
दैट इज एंड विच इज गुड एंड आई एम हैप्पी, बहुत प्यार करेंगे आपको. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी माउंटेन्स. आपने मुझे यहाँ ये क्यों दिख रहा है, यू लाइक दिस पर्सन, बट आपने इतनी बड़ी बाउंड्री बना के रखी हुई है. आपका हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा आपका कंप्लीटली ब्लॉक्ड है. यू लाइक दिस पर्सन, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट आप ना वनरेबल नहीं हो रहे हो. आप ये क्लोज होना चाहते हैं आपसे इमोशनली एंड सोल लेवल पे क्लोज होना चाहते हैं, बट आप क्लोज नहीं हो रहे हो. आपको बहुत, आपने माउंटेन्स का फियर, आपने डर 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 का पहाड़ बना रखा है, फियर ऑफ माउंटेन्स बना रखा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं, कहीं ये धोखा ना दे दे, कहीं ये षड्यंत्र ना कर लें, क्योंकि आप लोग का ट्रॉमा रहा है. यू गाइज हैड ट्रॉमा. सो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी दैट गो विथ द फ्लो. इतना सोचने की, इतना ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं. बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग नेचर आप इनसे लड़ाई कर लेते हो, या आप इनसे डिफरेंसेस कर लेते हो, आप वो कर लेते हो. देखो, ज्यादा ही डर है तो दूसरे का टाइम मत वेस्ट करो, फिर अकेले रहो. जाइए सीरियसली, जाके पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करिए और अकेले रहिए. बट इफ यू आर अलाउइंग समवन, देन आई थिंक देयर इज अ नीड टू ओपन अप. तो आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो. मैं यहाँ ये बोलूंगी कि बिलीव इन दिस पर्सन. ज्यादा ही इश्यूज हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, एक्चुअल गाइडेंस लो, बट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ. आपको फ्री करना पड़ेगा. आग का दरिया है, डूब के जाना है. सो यू हैव टू फ्री योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप, अदरवाइज बी अलोन. या नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, वेनम. अब यहाँ वेनम क्यों आया, यहाँ वेनम इसलिए आया है बिकॉज ये तो महा पॉजिटिव इंसान है और महा नेगेटिव इंसान हो. आप नेगेटिव सोचते रहते हो कि मुझे पार्टनर नहीं मिलेगा, मेरी लव लाइफ नहीं होगी, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा. सो कहीं ना कहीं बिकॉज आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं. फिर आप दोनों के बीच में फिर फालतू लड़ाई झगड़ा, फिर से जहर, फिर से ये, फिर से वो. सो आई डोंट वांट कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आए किसी प्रकार की. किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ज्यादा दिख रहा है. आप कुछ भी नेगेटिव सोचोगे ना जेमिनी, वो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा. आपको पॉजिटिव सोचना है. एंड सी व्हाट योर बॉटम ऑफ द डेक, यू हैव टू फाइट योर ओन डीमंस, यू हैव टू फाइट योर रॉन्ग थॉट्स, और आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा इफ यू वांट अ रिलेशनशिप. इफ नॉट, देन प्लीज स्टे अलोन. डोंट वेस्ट अदर पीपल्स टाइम एंड एनर्जी, आई वुड सजेस्ट यू. नेगेटिव थिंकिंग आपको छोड़नी है जेमिनी, बाकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है. क्लेम करो, क्लेम करो. ये बहुत आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे. ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली की भी बहुत केयर करेंगे. सो या, दिस वाज योर रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.